नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी आपका रीजनिंग का टीचर आपके लिए ले आया हूं फिर कुछ रीजनिंग के नए धमाकेदार क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग के हम काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं और अभी और करेंगे आगे। आज संडे है, सभी लोग सोच रहे हैं आराम करेंगे आराम से, लेकिन नहीं, आप लोगों का आराम नहीं करना। आपको उन सबसे आगे निकलने का यही एक समय है जब और आराम करें। तो खुद मेहनत करो, या तो खुद ज़्यादा पढ़ो या दूसरों को मत पढ़ने दो। दो ही तरीके हैं सक्सेस पाने के, या तो खुद ज़्यादा पढ़ो या दूसरों को मत पढ़ने दो। जैसे कि 3 इडियट में दिखाया, जो चतुर होता है वो खुद तो पढ़ता नहीं, लेकिन दूसरों को नहीं पढ़ने देता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देता। खुद तो थोड़ा बहुत पढ़ता है, दूसरों को बिल्कुल नहीं पढ़ने देता, कॉमिक बुक फेंक देता नीचे से। अब कॉमिक बुक है क्या, वो आप अच्छे से जानते हैं। तो या तो खुद ज़्यादा पढ़ो या दूसरों को कम पढ़ने दो। अब देखो, दूसरों को तो आप रोक नहीं पाओगे, तो आपको ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ज़्यादा मेहनत करिए, संडे को भी मेहनत करिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपनी मनचाही नौकरी पा पाएंगे आप। बस यही समय होता है, इस टाइम थोड़ी सी मेहनत करके नौकरी ले लो, फिर आप आराम से इंजॉय करोगे। अभी मेहनत कर लो बस। तो चलिए देखिए, आज हम आपके लिए ले आए हैं क्या टॉपिक आज का, नॉन वर्बल स्पेशल। जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में भी देखा होगा, नॉन वर्बल स्पेशल लिख रहा हूँ वहाँ पे। नॉन वर्बल स्पेशल क्या होता है ये बताइए। स्पेशल तो कुछ नहीं होता, क्योंकि नॉन वर्बल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक होता है, बहुत ही ज़्यादा। रीजनिंग में सबसे इजी जो मुझे लगता है ना, और मेरे स्टूडेंट्स को भी लगता है, जो सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसको आप बिना पेन के सॉल्व करो, उसको कहते हैं नॉन वर्बल। वर्बल उसको कहते हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़े, थोड़ा यूज़ करना पड़े, वो वर्बल होता है। नॉन वर्बल जिसको बिना कॉपी पेन के आप ऐसे ही देख के आंसर लगा दें। लेकिन नॉन वर्बल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल में भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है फिगर एम्बेडेड वाला, कोई फिगर दे दी जाएगी, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फिगर किसकी तरह है, या ये फिगर इस पूरी बड़ी फिगर में कहीं दुबकी हुई है या नहीं दुबकी हुई है, आपको ये बताना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, वाटर इमेज बतानी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एक सीरीज दे रखी होती है, आपको नेक्स्ट फिगर बतानी होती है। तो आज मैं आपको कुछ सीरीज के और एक आधा सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम या तो मिरर इमेज करेंगे या फिर सिमिलैरिटी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और ऐसी इसकी 3-4 क्लास चलेंगी नॉन वर्बल की। फिर आपकी नॉन वर्बल से एकदम टिप्स पे हो जाएगी, आपको टाइम ही नहीं लगेगा इसको करने में। बच्चे होते हैं कर तो लेते हैं इसको, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। देखिए, आज के दिन का पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको क्या है इसमें। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ के क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन में कि जो ये वाली फिगर है, ये फर्स्ट फिगर है, इस तरीके से जिस भी तरीके से रिलेटेड है। ऐसे हमने अभी एनालॉजी करी थी ना, अब ये फिगर एनालॉजी है। ये क्या है, फिगर एनालॉजी। ये बताइए इससे कौन सी फिगर रिलेटेड होगी, जल्दी से मुझे बताइए। दोनों में फिगर्स में वो देखिए क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, और फिर मेरे को बताइए, जल्दी देखिए। अच्छा, इसको आप ऐसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें आप एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, 1, 2 और 3, आप ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे इनको। ब्लॉक टू ब्लॉक वाइज देखिए, पहले ब्लॉक की कंपेयर दूसरे ब्लॉक से, पहले ब्लॉक से करिए, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, तब ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और मेरे को आंसर बताने की कोशिश कीजिए जल्दी, क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर है और कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम पहले ब्लॉक में देखें तो 4 बॉक्सेस हैं। कितने, 4 बॉक्सेस, जिनमें से 2 में सर्कल है। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट फिगर में देखें तो 2 जो बचे हुए थे ना, अब उनमें सर्कल आ गया, और जिनमें सर्कल था ये 2, उनसे सर्कल गायब हो गया। तो ऐसे ही इसमें होना चाहिए, 4 बॉक्स होने चाहिए शुरू में। कितने, 4 बॉक्स होने चाहिए शुरू। जो 2 खाली है, पहले 4 बॉक्स बना लो, 1 2 4 बॉक्स बन गए। पहले में है तो पहला खाली होना चाहिए, दूसरे में नहीं तो दूसरे में क्रॉस आ जाना चाहिए, ये आ गया जी क्रॉस। तीसरे में है तो तीसरा खाली, चौथे में नहीं है तो चौथे में क्रॉस आ जाना चाहिए, ठीक है, ये आ गया फोर्थ में क्रॉस। अब ये देखिए ये कहाँ पे बन रहा है, कौन से आंसर फिगर में है ये सिर्फ मुझे फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। कौन से में, सिर्फ फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। ये हो गया
सिर्फ एक ही चीज देख के। अगर आप बाकी चीज देखते तो देखो इसमें क्या है, सेकंड रो में देखो क्या है कि दो में है और फिर चारों में हो गया। इसमें देखो दो में है तो फिर चारों में हो जाना चाहिए। इसमें देखो चारों में है ना, ये रहा चारों में है जी, बिल्कुल सही। इसमें देखो जिन दो में है उन्हीं दो में है, लास्ट में भी। इसमें देखो जिन दो में है उन्हीं दो में है, तो आंसर अब कंफर्म हो गया हमारा ए है। लेकिन आप जिस तरीके से मैंने बताया कि पहली रो देख लो, सिर्फ पहली रो भी देख लोगे ना अगर आप, तो देखिए पहली रो सिर्फ इससे मैच कर रही है और किसी से मैच नहीं कर रही, तो ना आपका बी होगा, ना आपका सी होगा और ना आपका डी होगा। सिर्फ पहली रो कहाँ पे मैच कर रही है, ए ऑप्शन में, तो ए आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ट्राई कीजिए, जल्दी देखिए। इससे ये आया तो इससे क्या आएगा, जल्दी बताइए। यानी कि इससे ये आया तो ये बताइए इससे क्या आएगा, मेरे को जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। इन चार ऑप्शन आपके आगे हैं, जल्दी बताइए। फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए आंसर देने की। देखिए और आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से क्या होगा इसमें। देखिए आप सभी देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाले का फेस किधर है, नीचे की तरफ। ये नीचे है ना, फिर कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो गया। पहले नीचे था फिर ऊपर हो गया। बाद वाले में भी यही होना चाहिए, इधर है तो बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए इधर, जो कि सिर्फ बी में है। क्या और कोई से, देखिए अभी फेस इधर है ना, फेस हो जाना चाहिए इधर। क्या और किसी में इधर फेस है, ए में नहीं है, बी में है, सी में तो इधर ही है लेफ्ट में ही, डी में नीचे की तरफ है। क्या और किसी में है, नहीं। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप अपने स्कोर ला सकते हो बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसके आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। जल्दी देखिए फिर मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या हो सकता है। क्वेश्चन फिगर एक आपके आगे है, एक आंसर फिगर है आपके आगे, और मेरे को बताइए क्या हो सकता है। देखिए पहले हम इन दो को कंपेयर करेंगे ना कि इनमें क्या हो रहा है, फिर हम इसमें देख पाएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। चलो देखते हैं। ये फिगर हमें ऐसी लग रही है कि मान लो अगर हम यहाँ पे एक क्या रख दें, मिरर रख दें। ये मैंने क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, मान के चलो बच्चों। ये रख दिया हमने मिरर। अब देखिए क्या ये इमेज इस इमेज की मिरर इमेज नहीं बन गई, बन गई नहीं बन गई। तो यहाँ पे भी अगर मैं एक मिरर रख दूं ऐसे, ये सिर्फ आपको इमेजिन करना, वहाँ पे कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना, अच्छा हाँ ये तो मिरर इमेज लग रही है, यानी कि ये बिल्कुल इसके अपोजिट लग रही है। ये उधर देख रहा है तो ये उधर देख रहा है। अब देखो इसमें जो नीचे देख रहा है वो तो नीचे ही देखता रहेगा, वो तो नीचे ही देखता रहेगा, जैसे ए और बी में देख रहा है और डी में भी देख रहा है। सी में तो ऊपर देखने लग गया तो सी को काट दो, ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट में है, मतलब जो राइट में है, ये वाला जो एरो है, ये वाला एरो, ये कहाँ जाएगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि इसमें एरो उधर है तो राइट हो गया, लेकिन उसी डिस्टेंस पर, हाँ, यानी कि इधर को राइट नहीं हुआ, इधर ही राइट हुआ। बिल्कुल मिरर इमेज बना देनी है इसकी, बिल्कुल मिरर इमेज बना दो। तो इमेज कैसी बनेगी, मिरर इमेज, एक होगा एरो यहाँ पे और फिर ऐसे करके ऐसे एक होगा एरो यहाँ पे, ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। आपके माइंड में इमेज बन जानी चाहिए। फिर आंसर देखोगे तो जल्दी से बताओ किस में, ओनली बी में। ए में देखो अपोजिट है, सी तो पहले कट गया था, डी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ओनली बी आपका ऐसा बन रहा है जिसमें आपकी फिगर ऐसी बन रही है, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज। बहुत अच्छे, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, आपको ये पता लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जो इन दो के साथ हो रहा है वही आपको इनके साथ करना है। अब जल्दी बताइए क्या हो रहा है उन दो के साथ, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि उन दो में ऐसा क्या हो रहा है, क्या क्या चेंज आए, सिर्फ वो चेंजेस को नोटिस करो। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे देखिए, एक ऊपर वाली रो है, एक नीचे वाली रो है। तो पहले ऊपर वाली में देखो, ऊपर वाली रो में शुरू में तो सबके मुंह किधर है, लेफ्ट में, फिर सबके मुंह किधर हो गए, राइट में हो गए, मतलब मुंह अपोजिट हो गए, ठीक है। नीचे वाली रो में ऊपर फिर नीचे, यानी कि मुंह अपोजिट हो गए, सबके मुंह अपोजिट हो गए। जो लेफ्ट देख रहा था वो राइट देखने लग गया, जो राइट देख रहा था वो लेफ्ट देखने लग गया, जो ऊपर देख रहा है वो नीचे देखेगा, जो नीचे वो ऊपर। इसमें देखते हैं हम, देखिए पहले सबके फेस अपोजिट कर दीजिए, सबके फेस अपोजिट कर दीजिए। जो ऊपर देख रहा है उसको बना दीजिए नीचे, ये बन गया नीचे देख रहा है। जो नीचे देख रहा है उसको कर दीजिए ऊपर, उसको कर दीजिए ऊपर, लो जी हो गया।
जो बाहर देख रहा है लेफ्ट में उसको कर दीजिए अब अंदर, लो जी हो गया। जो बाहर देख रहा है उसको कर दो अंदर, लो जी हो गया। क्या ये फिगर आपको आपके ऑप्शंस में दिखाई दे रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर, ना सी ना डी, बी इज द राइट आंसर। उसको विजुअलाइज करो, यानी कि उसको समझने की कोशिश करो, अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा तो ये ऐसे बनेगा, दिमाग में सब चीज करो तब ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या होगा, चलिए थोड़ी सी रीजनिंग जिसे कहते हैं ना, वो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग से चलना पड़ेगा कि अब क्या हो रहा है। इन दो क्वेश्चंस में सिमिलरिटी देखो पहले क्या है, इन दो क्वेश्चंस, इन दो फिगर्स में, फिर इसके अकॉर्डिंग बताओ यहाँ पे क्या आएगा। पहले इन दो को देखो जल्दी से, फिर आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर बना के बतानी क्या आएगा, जल्दी देखो। देखो क्या हो सकता है, फिर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। चलिए देखिए, फर्स्ट फिगर में देखो क्या हो रहा है, पहले ट्राइंगल, फिर उसके अंदर स्क्वायर, फिर उसके अंदर सर्कल। अब क्या हो गया, जो बाहर था वो सबसे अंदर हो गया, जो बीच में था वो बीच में ही, और जो सबसे अंदर था ये सर्कल, ये देखो बाहर आ गया ना, यानी कि ऑर्डर उल्टा हो गया बिल्कुल। जो सबसे अंदर है वो सबसे बाहर आ जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर आना चाहिए ऐसा ट्राइंगल एक, ठीक है जी, ऐसा ट्राइंगल आ गया। फिर जो अंदर है वो अंदर ही रहना चाहिए, स्क्वायर बीच का है तो बीच में ही रहेगा। अब जो बाहर था पेंटागन, पेंटागन बोले तो जिसकी 5 साइड होती है वो अंदर चला जाएगा ऐसे। ये बताओ किस में पेंटागन अंदर है, सिर्फ एक ही फिगर में पेंटागन अंदर है जो है सी, बाकी ना ए होगा ना बी होगा ना डी होगा। सिर्फ एक फिगर ऐसी जिसमें पेंटागन अंदर है वो है सी। तो आप समझे इस फिगर्स में, इस फिगर में, इस क्वेश्चन में क्या करा उसने, सिर्फ फिगर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया। जिस ऑर्डर में चेंज करा उसी ऑर्डर में आपको भी चेंज करना पड़ेगा सेकंड फिगर में, तभी आंसर आ पाएगा। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन फिगर आपके आ गया, जल्दी से मुझे बताइए इसका क्या हो सकता है आंसर। इन दो को रिलेट कीजिए, फिर इसके साथ आंसर बताइए जल्दी से। ये सारे एनालॉजी और सिमिलरिटी के क्वेश्चन है, लेकिन फिगर एनालॉजी और सिमिलरिटी के। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है मुझे। देखिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो ये फिगर है, इस फिगर को क्या करा है, इस फिगर को सिर्फ राइट या लेफ्ट कैसे भी घुमा दिया है, ठीक है। आपको ये देखना कैसे घुमाया। जो बीच वाला है, जो बीच वाला है वो तो ऐसा का ऐसा ही है ना, ये देखो ये जो ये है ये तो ऐसा का ऐसा ही है ना, लेकिन सिर्फ कलर हो गया। तो जो बीच में है, जो बीच में है वो रहेगा ऐसा का ऐसा ही, यानी कि कुछ ऐसा ही बन के रहेगा, जो भी मोती से बन रहा है बीच में, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कलर, वो हो जाएगा कलर। क्या आपको कोई से ऑप्शन में मोती कलर दिखाई दे रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, और यही वो समय है जहां आपको जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाना है। जब और किसी ऑप्शन में मोती काला है ही नहीं तो आप टाइम वेस्ट क्यों करोगे। जब बीच वाला है फिगर, जो ये वाली फिगर है किस में काली है, सिर्फ इस फिगर में काली है, तो आप किसी और फिगर पे क्यों टाइम वेस्ट करोगे, जल्दी बताओ, है ना। बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा और मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, इस फिगर और इस फिगर को पहले मैच करिए क्या हो रहा है जल्दी। वही क्वेश्चन है सेम, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे एक रखा मिरर, तो देखिए क्या इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही, क्या आपको इसकी मिरर इमेज नहीं लग रही। ऊपर का ऊपर, ये जो मिरर के पास है वो मिरर के पास है, इधर भी देखो ये एरो मिरर के पास है, ये एरो मिरर के पास है। मिरर का क्वेश्चन करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जैसा वो मिरर के इधर बन रहा है ना, वैसे ही मिरर के इधर बनना चाहिए। जैसे कि ये मिरर है, मिरर के पास एरो है, तो ये भी मिरर की पास और मिरर की तरफ ही एरो करेगा। ये मिरर की तरफ कर रहा तो ये भी मिरर की तरफ करेगा, वो होती है मिरर इमेज। ये मिरर से दूर जा रहा तो ये भी मिरर से दूर जा रहा, देखिए ये नहीं कि इधर को पास आ रहा है, ये भी दूर ही जाएगा, वो मिरर इमेज बनेगी। आप जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह बहुत जल्दी इसकी मिरर इमेज बना के दिखा दो मेरे को। ये है मिरर, ठीक है, इसकी राइट में मिरर इमेज बनेगी। कैसे देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं जो इसका ये झंडा सा है किस तरफ आ रहा है। ये जा रहा है मिरर की तरफ नीचे को,
तो हमें मिरर की तरफ और नीचे को दिखाना है, तो सिर्फ ए बी और सी में है, और ए बी और डी में है। सी तो यहीं कट गया, सी नहीं है, ए बी और डी। अब नीचे वाला झंडा देख लेते हैं। जो नीचे वाला झंडा है वो जा रहा है मिरर से दूर और ऊपर की तरफ। तो मिरर तो इधर है ना, इन सब फिगर में मिरर लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो मिरर से दूर और ऊपर की तरफ, जो कि सिर्फ ए और डी में है, ये भी कट गया। ये देखो, ये तो मिरर के पास जा रहा है लेफ्ट को, लेकिन हमें तो राइट को जाता हुआ देखना, जैसे कि ये और ये जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखने में जो साइड में पोल से खड़े हैं दिखाई दे रहे हैं, ये वाले पोल से जो खड़े हैं दो, दोनों पोल ऊपर हैं, तो इधर भी ऊपर ही रहेंगे, नीचे तो हो नहीं जाएंगे। इसमें नीचे होगा तो ये नहीं है। ऊपर किस में है? ऊपर सिर्फ ए में है। राइट आंसर ए। बहुत अच्छे। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए क्या हो रहा है जल्दी से। जी देखिए, मैं बताऊँ या आप थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं? पहले आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आंसर दूंगा आपको क्या हो सकता है इस फिगर में। देखिए, इस फिगर और इस फिगर को कंपेयर कर लीजिए, बस इस फिगर और इस फिगर को कंपेयर कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सिर्फ एक फिगर देखो छोटी सी, सिर्फ ये स्टार देखो, ये यहाँ था, अब कहाँ आ गया यहाँ, यानी कि ये यहाँ था, फिर शिफ्ट हो गया एक लेफ्ट शिफ्ट हो गया ना। ठीक है, ये सर्कल देखो, सर्कल यहाँ था, अब ऊपर पहुंच गया, सर्कल कहाँ शिफ्ट हो गया, सर्कल फिर एक आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये एरो, ये डंडा सा जो भी है, ये यहाँ था, अब ये कहाँ आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ आ गया नेक्स्ट फिगर में। ये जो हैश था, हैश कहाँ पे आ गया, हैश आ गया यहाँ पे, आया नहीं आया, देखो आया नहीं आया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, मतलब सब चीज ऐसे क्लॉकवाइज घूम गई एक एक बार, सब चीज। अच्छा, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई ऐसे ऐसे। अच्छा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता सही बच्चों को? देखिए, मान लीजिए ये घड़ी है एक, ये घड़ी है, ठीक है, ये एक घड़ी की सुई है, ठीक है। एक घड़ी यहाँ बनाता हूँ जल्दी से। लीजिए, एक घड़ी ये बन गई, थोड़ी घड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है, एडजस्ट करना। देखिए, अगर मैं कहूँ क्लॉकवाइज, क्या कहूँ, क्लॉकवाइज, ऊपर वाला क्लॉकवाइज बनाता हूँ और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज बनाता हूँ, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, ऐसे समझ जाना, ऐसे लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, सुनने पे ध्यान देना। तो क्लॉकवाइज क्या होता है, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह, जैसे घड़ी चल रही है वैसे ही घड़ी की सुई किधर को घूमती है, राइट को घूमती है, किधर को, राइट को घूमती है। क्या राइट को घूमती नहीं घूमती घड़ी की सुई? बिल्कुल, तो वो होता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई जहाँ घूमती है उससे विपरीत दिशा में, उससे लेफ्ट की तरफ, ये देखो, जो इधर को सुई घूमे वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आपकी भूतों की घड़ी, आपकी एलियंस की घड़ी दिखाते हैं ना पिक्चर में, उल्टी घूमने लग जाती है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये सब कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वापस घूम रहे हैं। अब ये सब कैसे घूमेंगे? जो सर्कल है वो यहाँ आ जाएगा, जो स्टार है वो यहाँ आ जाएगा, जो हैश है वो यहाँ आ जाएगा, और जो ये है वो यहाँ आ जाएगा। कैसे ही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ये देख लो, स्टार ऊपर किस में है, स्टार ऊपर जाएगा ना, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में नहीं है, सिर्फ एक फिगर में स्टार ऊपर है। तो कौन सी फिगर होगी? जल्दी से आंसर बताओ। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, आप खुद देखते ना तो जल्दी से देखते, अच्छा सब चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, फिर जल्दी से यहाँ देखते, अच्छा सब चीज़ यहाँ घूम रही है, तो ऊपर तो सिर्फ स्टार एक में आ रहा है, तो सी आपका राइट आंसर लगा के एकदम आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, मेरे को बताने की कोशिश कीजिए। इजी है, जल्दी देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। दो ट्रायंगल है छोटे छोटे, ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, कि ये और एक ये, दो ट्रायंगल दिखाई दिए। ये दो ट्रायंगल हो गए तीन, दो हो गए तीन, एक बढ़ गया, ठीक है। तो इधर भी ये दो हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल, एक ये एक ये दो से कितने हो जाने चाहिए? अब हो जाने चाहिए तीन। तो ऐसे सेमी सर्कल देखो जिसमें तीन है, अच्छा ये तो सब में ही तीन है, ठीक है। ट्रायंगल्स का फेस किस तरफ है? सबका फेस राइट में है, तो इन ट्रायंगल्स का फेस वो भी राइट में है। इन सेमी सर्कल्स का फेस लेफ्ट में है, तो इन सेमी सर्कल्स का फेस कहाँ होना चाहिए? इनका भी लेफ्ट में होना चाहिए।
तो बताइए किस किस का लेफ्ट में, ए का लेफ्ट में, बी का नहीं है कट गया, सी का है, डी का भी है, ठीक है मान लिया डी का भी है, सिर्फ एक का राइट में था वो हमने काट दिया। अब देखिए क्या इन ट्राइंगल्स के पीछे आपको कोई लाइन देखने को दिख रही है? नहीं दिख रही ना। इनके पीछे एक लाइन आ गई, इनके पीछे एक लाइन आ गई, यहाँ पे दो आ गई, यानी कि क्या चल रहा है मेरे को बताइए, 0 फिर एक लाइन फिर 2 लाइन, अब कितनी लाइन आनी चाहिए? 3 लाइन। ये देखो ट्राइंगल्स के पीछे है, यहाँ पे पीछे थी, यहाँ पे पीछे थी ना, तो यहाँ पे पीछे है तो यहाँ पे भी पीछे ही आनी चाहिए। सेमी सर्कल का फेस लेफ्ट में, जो कि इसमें 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 है, इसमें लाइन आगे आ गई नहीं होगा, पीछे आनी चाहिए लाइन, जैसे कि ए और सी में आ रही है, माना? ठीक है आगे देखते हैं, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, कितने आनी चाहिए? देखिए एक भी नहीं तो एक बढ़ गई, अब दो लाइन है ना, 2 से 3 हो रही है, 2 लाइन है, देखते हैं एक बार इरेज करके, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिखाता हूं मैं, ये देखिए, अच्छा वो तो सेमी सर्कल वाली लाइन है, एक ही लाइन है, 1 से 2 हो जानी चाहिए, तो 2 किस में हो रही है जल्दी बताइए? 2 हो रही है सिर्फ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। मैं डेली आपको एक ना एक क्वेश्चन तो होमवर्क के लिए जरूर दूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना सभी बच्चों को। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है, फिर आप इसको होमवर्क में ले लेना। सिर्फ इसमें क्या देखना है, इन 2 फिगर को मैच करना है। किनको? इन 2 फिगर को मैच करना है, इन 2 फिगर्स को मैच करना है, और इनके अंदर वाले जो छोटी छोटी चीजें बन रही है उनको ज्यादा मैच करना है, तो आपका आंसर आ पाएगा। जैसे आपको ये देखना है स्टार कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये जेड कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया, फिर ये कहाँ से कहाँ, इस फिगर में और इस फिगर में, उसी हिसाब से आपको इस फिगर से आंसर बता देना मेरे को। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास है, मेरे को सिर्फ ऑप्शन में ए बी सी डी कुछ भी टाइप करना, जो आंसर है मैं फिर आपको चेक करूंगा क्या राइट आंसर क्या है। ठीक है, कल क्लास में इसका आंसर मैं बता दूंगा आप सभी को। तो होप आप सभी को समझ आया होगा आपका ये नॉन वर्बल का। ऐसे ही नॉन वर्बल अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नॉन वर्बल का ही, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे उसके क्वेश्चंस। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ये चीज़ जरूर करें। क्रैक कंपटीशन हमारे चैनल का नाम है। धन्यवाद आज के लिए, फिर हम कल लाएंगे कुछ नया टॉपिक।